हेलो दोस्तों, मैं विनीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल विनीत मैथ क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो है, फोर्थ वीडियो। इससे पहले हम 3 वीडियो दे चुके हैं आप लोगों को, तो ये फोर्थ वीडियो है। इससे पिछले वाली जो वीडियो है उसमें हमने मैसे और लैसे के शेष पर आधारित प्रश्न करे थे। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम करेंगे मैसे और लैसे के मिश्रित प्रश्न। कुछ हद तक ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो मैसे और लैसे के मिश्रित प्रश्न, इसमें जो पहले तरीके के सवाल होते हैं वो इस वाले फॉर्मूले पर होते हैं कि आपने देखा होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ये इक्वल होता है इनका लैसा और मैसा गुणनफल। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर 2 संख्या आपके पास है तो उन दोनों संख्या की जो गुणा होती है वो बराबर होती है उन दोनों संख्याओं के लैसे और मैसे के गुणनफल कर। बात समझ में आ गई आपकी? तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन बोर्ड पर आप देख रहे हो, 2 संख्याओं का मैसे 96 है यानी कि 96 है और लैसे 1296 है। यदि उनमें एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या कितनी है? ठीक है, तो सिंपल सवाल इस वाले टॉपिक का पहले ही तरीके का सवाल आपको इस तरीके से करना है जो फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। पहली संख्या 864 है गुणा दूसरी संख्या आपको पता करनी है। दूसरी संख्या आप लोगों को पता करनी है। ठीक है, लैसे गुणा मैसे। लैसे देखिए आप, लैसे 1296 है और गुणा मैसे कितना है? मैसे 96 है। यानी कि केवल आपको फॉर्मूले में पुट करना है, बाकी और कुछ नहीं है, सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, जरूरी याद करना है कि पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लैसे गुणा मैसे। तो इस वाले क्वेश्चन में पहली संख्या 864 दे रखी है आपको, दूसरी संख्या आप लोगों को फाइंड करनी है यानी पता करनी है, और लैसे आपको 1296 और मैसे कितना है? 96 है। जब इसको आप सोल्यूशन करोगे, इसको हल करोगे तो देखिए किस तरह से करना है। इसको 12 से काट लीजिए आप। 12 सत्ते 84, 2 बचेगा और 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96। 8 से इसको काट लीजिए, 8 ने 72। 9 से इसको काटो आप, 9 एकम 9, यहाँ से 3 बचेगा 39 हो जाएगा। 9 चौक 36, फिर 3 बजे 9 चौक 36। यानी कि कैलकुलेशन कर लेना आप आराम से, जो दूसरी संख्या निकल कर आएगी वो आपकी 144 है। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये केवल फॉर्मूला ही याद करना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में पुट कर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, जैसा पहले गया ऐसे ही दूसरा भी होगा। फॉर्मूला ही लेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन है 2 संख्याओं का लैसे 2079 है और उनका मैसे 27 है। यदि एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या आपको पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए पहली संख्या कितनी है? 189 यानी 189 हो गया, गुणा दूसरी संख्या आप लोगों को पता करनी है बराबर लैसे कितना है? 2079 गुणा मैसे कितना है? 27। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन करना है और दूसरी संख्या का वैल्यू निकालना है। तो पहले आप 9 से काट लीजिए इसको। 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 से इसको काट लिया हम, 9 तिया 27। ठीक है, अब 3 से काट लीजिए इसको, 3 सते 21 और 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए। तो जो दूसरी संख्या है आप लोगों की, दूसरी संख्या बराबर 7 से काटिए इसको, 7 से 2 बार में चल जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा 7, 7 निम 63। ठीक है, 4 बचेगा और 7 49। यानी कि जो दूसरी संख्या है 297, 297 में आ जाएगी। ये क्या होगा इसका आंसर? कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो किस तरीके का सवाल होता है। पहले आपने पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा मैसे वाला टाइप कर लिया है, तो उस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया आपको ऐसे करने हैं। ठीक है, अब ये दूसरे तरीके के सवाल कैसे होते हैं इसको ध्यान से समझिए आप। ये टॉपिक घंटे वाले सवाल, टॉपिक कुछ नहीं है, मैंने बना दिया बस टॉपिक की घंटे वाले सवाल इस तरह से आपको करने हैं जैसे मैं समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें 2 तरीके के सवाल आते हैं, समझना है। एक तो पूछता है कि दोबारा कब बजेगी, यानी कि टाइम पूछता है कि अगर पहले 11 बजे बजती है तो दोबारा कितने बजे बजेगी। ठीक है, एक पूछता है नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कितनी बार बजेगी साथ साथ। ठीक है, तो 2 तरीके के सवाल है। मैं आपको दोनों तरीके के सवाल को अलग अलग समझाऊंगा, आप बड़े ध्यान से समझिए। तो पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उधर देखिए आप। 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे प्रातः बजती है। ठीक है, वे तीनों क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो दोबारा कब बजेगी? यानी कि यहाँ पर टाइम पूछा है। दोनों सवालों में डिफरेंस समझ लीजिए आप क्या होता है।
क्योंकि घंटी वाले सवालों में दो तरीके सवाल होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों का करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन दोनों में लेना एलसीएम ही होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि घंटी वाले जो सवाल होते हैं इनमें लेना आपको एलसीएम ही होता है। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन हैं कि 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे प्रातः बजती है, तो वे तीनों क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो दोबारा कितने बजे बजेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 4 घंटियाँ 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करें तो 12 बजे तक, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक कितनी बार बजेगी। यानी कि एक में तो टाइम पूछा है और एक बार नंबर ऑफ टाइम यानी कितनी बार बजेगी, यानी एक में बजे पूछता है और एक कितनी बार पूछता है। ठीक है, तो सवाल करने का तरीका क्या होता है वो समझ लीजिए आप। पहले 11 बजे बज रही थी, ये कितने बजे, 11 बजे। ठीक है जी, अब उसके बाद इनका जो डिफरेंस है टाइम का, जितने बजे बजती है, पहले 20 मिनट है, फिर 30 मिनट है और फिर कितना है, 40 मिनट है। ठीक है, मिनट है। आपको इनका क्या लेना है, आपको इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। आप जब इनका एलसीएम, मैंने जब चैप्टर शुरू किया, हमारी पहली वीडियो आप देख लीजिए, उसमें बड़े आसानी से एलसीएम निकालना सिखा रखा है कि आपका एलसीएम निकालना कैसे है। ठीक है, तो 20, 30 और 40 का जो एलसीएम है वो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। अब ये मिनट था, यानी कितना आ जाएगा, 120 मिनट आ जाएगा। ये 120 मिनट का मतलब कितना होता है, 2 घंटे। कितना होता है, 2 घंटे, यानी कि दोबारा कितने, 2 घंटे के बाद बजेगी। लेकिन उसने पूछा है कितने बजे बजेगी, तो 11 बज रहे हैं यहाँ पर जब पहले बजती है, इसमें 2 घंटे और ऐड कर दीजिए, यानी कि 2 घंटे इसमें जब आप और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बजे। कितने बजे, 1 बजे। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर है। बात समझ में आ गई। तो बहुत सिंपल सा तरीका, आप इनका एलसीएम ले लीजिए, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट का एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम 120 मिनट आ जाएगा, क्योंकि ये मिनट में है तो मिनट में आएगा, सेकंड में है तो सेकंड में आएगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। अब जो पहले बज रहा था जितना टाइम, उसमें आप ऐड कर दीजिए तो 1 बजे फिर दोबारा बजेगी। बात तो समझ में आ गई है। अब 120 एलसीएम कैसे आया, जो बच्चे पहली वीडियो नहीं देखी, केवल डायरेक्ट यही वाली वीडियो देख रहे हैं, मैं समझा दूँ एक बार कि 120 एलसीएम कैसे आया। तो एलसीएम 20, 30 और 40 का लेना है। सबसे पहले आप इसको 2 से काटिए, 2 से 10 बार में, 15 बार में और 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से ही काट लीजिए, 5 बार में, 15 नहीं कटेगा, जो कटता नहीं उसको ऐसे उतार लेते हैं, और ये 10 बार में। ठीक है, अब इससे 5 से काट लीजिए, 5 1 बार में, 3 बार में, 2 बार में। ठीक है, अब एक बार तो 3 से काट लेना इसको और एक बार 2 से, और इसकी क्या कर देनी होती है, गुणा कर देनी होती है। 2 दूनी 4, 5 20, 30 60 और दूनी 120। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। बात समझ में आ गया, पहले तरीके का क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो ये पहले तरीके का जो सवाल है जिसमें कितने बजे पूछता है कि कितने बजे दोबारा बजेगी, तो वो इस तरीके से करना होता है। एलसीएम लेके जो एलसीएम आता है वो टाइम सीधा उसमें पहले वाले टाइम में जोड़ देना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की। दूसरे वाला समझिए, लेना इसमें भी एलसीएम ही होता है। ठीक है, आप देखो 4 घंटियाँ 6, 8, 12, 18, 4 घंटियाँ है 6, 8, 12, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो 6, 8, 12, 18 का आपका एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है इसका जब आप एलसीएम ले लोगे 6, 8, 12, 18 का एलसीएम 72 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 सेकंड। ठीक है, जैसे मैंने सीखा इसी तरह से एलसीएम लेना है। अब यहाँ पर मिनट था तो ये मिनट में आ गया था, यहाँ पर सेकंड है तो ये किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ना इतना। अभी क्या करना है, ये 10 बजे से लेकर 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेगी। तो 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे बैठते हैं। कितने घंटे बैठते हैं, 2 घंटे बैठते हैं। और जब ये सेकंड में है तो इसको भी क्या में चेंज कर लीजिए, सेकंड में। घंटे को 2 घंटे तो है, ये 60 की मल्टीप्लाई कर दिया आपने, अब ये मिनट में हो गया है। एक बार और 60 ही कर दी तो अब क्या में हो गया, सेकंड में हो गया। ठीक है, तो एलसीएम आपका ये जो 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटे बैठता है, इसको मैंने सेकंड में चेंज कर लिया। सेकंड में क्यों चेंज करा, क्योंकि ये कह में आया, जो आपका एलसीएम आया है ये सेकंड में आया, इसलिए आपको इसको क्या में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 घंटे था, 2 × 60 × 60 कर ही सेकंड में चेंज हो गया। और इसको आपको क्या करना है, जो एलसीएम आया था उससे डिवाइड कर दीजिए आप, 72 से डिवाइड कर दीजिए इसको आप। तो जब आप इसको काटोगे, ये काटो आप 6 छंग 36, दूनी 72, 2 से 2 कट जाए, यानी कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका 100 आंसर नहीं है। 100 क्यों नहीं आंसर है कि 100 बार बजेगी, नहीं, इसमें आपको एक और ऐड करना है। एक क्यों ऐड करना है, क्योंकि एक बार पहले बज चुकी है, जब भी तो उसने दोबारा पूछा कि दोबारा कब बजेगी, तो आप इसमें एक और ऐड कर दीजिए, तो कितनी बार बजेगी, 101 बार बजेगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? दोबारा समझ लीजिए आपको कैसे करना है। 6, 8, 12, 18 सेकंड दे रखा था कि अंतराल पर बजती है। आप इसको इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 सेकंड आ जाएगा। आगे 72 सेकंड। अब टाइम देखिए 10 बजे से लेके 12 बजे तक पूछ रहा है। जब तक पूछता है उतना टाइम आप निकाल लीजिए। 10 से 12 बजे तक 2 घंटे बैठते हैं। अब समय तो सेकंड में, ऊपर एलसीएम जो आया था इसको भी सेकंड में चेंज कर लीजिए। 2 घंटे गुणा 60 की गुणा करके मिनट में हो गया, फिर एक बार और 60 की गुणा करके में चेंज हो जाएगा, सेकंड में चेंज हो जाएगा। और इसको भाग कर दीजिए जो पहले एलसीएम आया था, तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स की कितनी बार बजेगी। तो जब आप इसको 2 गुणा 60 को 72 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। +1 क्यों करा है, ये +1 जरूर करना है क्योंकि एक बार पहले बज चुकी है, तो ये 100 + 1 यानी कितनी बार बजेगी, 101 बार बजेगी। बात समझ में आ गई? तो घंटियों के 2 तरीके के सवाल होते हैं, ये आपको करने हैं। एक सवाल और मैं आपको बता कराता हूँ घंटे का ही, देखिए जरा। देखिए जैसे पहले मैंने सवाल बताया आपको, दोनों बिल्कुल वही उसी तरीके से सवाल होंगे ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या है, सॉल्यूशन देखिए पहले वाले का। 3 घंटे एक साथ 10:15 पर प्रातः बजती है। वे तीनों क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 54 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो 2 बार एक साथ कितने बजे बजेगी। तो जिस तरीके से मैंने पहले क्वेश्चन कराया आप उसी तरीके से इसको करके देखिए। क्या बताया था मैंने आपको, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 54 सेकंड, ठीक है। इसका एलसीएम लेना आपको, क्या लेना है, एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेना मैंने आपको सिखा दिया किस तरह से लेना है। एक बार मैं आपको लेके बता देता हूँ। इसको 2 से काटिए आप, 2 से काटोगे इसका 12 आ जाएगा, इसको 18 आ जाएगा और ये 27 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप फिर 2 से काट लीजिए इसको, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 नम 27। फिर 3 से 2 नहीं कटेगा, 1 और 3 तिया 9। और अब अभी इसकी मल्टीप्लाई कर ली, यानी कि ये जो काम है एलसीएम लेने का, ये मैंने आपको सब सिखा रखा है कि आपको किस तरह से एलसीएम लेना है। मैंने बता दिया, फिर भी आपको कोई बात नहीं, जिस बच्चे ने नहीं देखा वो अब सीख सकता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करनी है, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 दूनी 72 तिया 216। यानी कहने का मतलब है एलसीएम कितना आ जाएगा, 216 सेकंड आ जाएगा। करना है ना इतना काम। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 24 का, 36 का और 54 का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको बता दिया किस तरह से लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 216 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब तीनों घंटियाँ 10:15, 10:15 पर प्रातः बज रही थी, ठीक है। तो दोबारा कब बजेगी। अब ये 216 सेकंड है, इसमें ऐड करना है। अब डायरेक्ट तो इसमें ऐड नहीं होगा ये, तो 216 जो सेकंड है इसको आप मिनट और सेकंड में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो 216 सेकंड जो आप चेंज करोगे तो इसमें आ जाएगा आपका 3 मिनट और 36 सेकंड आ जाएगा। अब ये कैसे आया, तो जो सेकंड को मिनट में जब चेंज करते हैं आप 60 से डिवाइड करना होता है इसको। किससे डिवाइड करना, 60। तो आप 60 से इसको डिवाइड कर लेना, 3 मिनट 36 सेकंड आ जाएगा। भाई 3 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 3 मिनट में 180 सेकंड तो अलग हो गए, ठीक है। अब जब 216 में से 180 सेकंड निकल गए तो 36 सेकंड ही तो बचेंगे। तो 3 मिनट 36 सेकंड आप इसमें ऐड कर दीजिए। 10:15 हो रही है और 3 मिनट और 36 सेकंड आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 10:15 36 सेकंड। ये सॉरी 15 नहीं 18, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बात तो समझ में आई आपकी। तो इस तरह से क्वेश्चन करना होता है। बहुत छोटा तरीका है, केवल एलसीएम लेके टाइम में जोड़ देना है, ठीक है। टाइम में जो टाइम आपके पास है उसी हिसाब से जोड़ना होता है। अब 216 सेकंड तो डायरेक्ट नहीं जुड़ता इसमें, तो 10:15 था तो उसको मिनट और सेकंड में चेंज कर लीजिए, 60 से भाग करके 3 मिनट 36 सेकंड बन जाता है। ये एक ही मतलब होता है इसका, ठीक है। तो
तो आप इसको ऐड कर देना है और 10:18 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई वाला क्वेश्चन, जैसा पहले किया था ऐसे ही किया है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, आप इसका सॉल्यूशन देखिए। तरीका वही पहले वाला जैसे पहले कराया था, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए आप। 5 घंटियाँ 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतर पर बजती है, तो 36 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। अब यहाँ पर तो टाइम दे दिया कि 36 मिनट, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया उसमें 36 मिनट ऐसे टाइम नहीं दिया था, उसमें दे रखा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो उसमें टाइम आप लोगों ने खुद निकाला था, 10 से 12 तक 2 घंटे होते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दे दिया आपको 36 मिनट, कोई बात नहीं, ठीक है। तरीका वही है करने का। तो 3, 6, 9, 12 और 15 का क्या लेना, आपको एलसीएम लेना है। जो घंटी वाले सवाल होते हैं इनमें एलसीएम ही लेना होता है आपको। जब आप इसका एलसीएम लोगे, मैं लेके बताता हूँ आपको एलसीएम कितना आता है। देखिए आपको सिखा रखा, आप आराम से ले सकते हो इसका एलसीएम, ठीक है। 3 से ही काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब इसको एक बार 2 से काट लीजिए आप, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि एक बार तो 3 से कट जाएगा ये, एक बार 2 से और एक बार 5 से। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और 36 पंजे देख लीजिए आप 180 होता है। कितना आ जाएगा एलसीएम, 180 सेकंड आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपकी। यानी कि जो आपका 3, 6, 9, 12, 15 का जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अभी कितने मिनट में पूछा है आपको, 36 मिनट में पूछा है। कितने मिनट में पूछा है, 36 मिनट। अब ये तो मिनट है और ये क्या है, ये सेकंड है। तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया, पिछले क्वेश्चन में 10 से 12 तक 2 घंटे थे, उसको सेकंड में चेंज किया था। तो इसको भी कैसे किस में चेंज करें, सेकंड में चेंज करेंगे। तो मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना होता है, आप 60 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 60 की मल्टीप्लाई जैसे 36 में करिए आपने, मिनट से सेकंड में चेंज हो गया, और जो एलसीएम था आप उससे डिवाइड कर दीजिए इसको 180 से 0 चली जाएगी। 18 दूनी 36 और 6 दूनी 12, यानी कि 12 बार। लेकिन 12 इसका आंसर नहीं होता है, आपको मैंने बताया था इसमें प्लस क्या करना होता है, 1 करना होता है। तो 12 बार तो ये आया, एक बार पहले बज चुकी होगी ये, तो कितने बार आ जाता है, 13 बार। इसका क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई है। तो ये घंटे वाले सवाल मैंने आपको 2 तरीके के बता दिए, इस तरह से आपको दोनों तरीके के सवाल करने हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए टॉपिक जो है ये है अनुपात पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसमें अनुपात वाले क्वेश्चनों में क्या होता है, इसमें भी 3-4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख रहे हो, मैंने 3 तरीके के सवाल, ये 2 तो सेम है, एक ही अलग तरीका, यानी कि 2 तरीके के सवाल लिखे हैं, बाकी भी और आगे कराऊंगा। तो पहला सवाल देखिए, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो में से 4 है, तो उनका क्या पता करना है आपको, ले से पता करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी यही है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो में से 5 है, तो ले से क्या होगा, ठीक है। पहले ये वाला मैं सवाल समझाऊंगा आपको, ये आपको करके दिखाना है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप देख रहे हो बोर्ड पे कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यहाँ पर तो में से दिया है दोनों में, इसमें क्या दिया आपको, ले से दिया है, और आपसे क्या पूछा है कि इसका में से बताइए आप, ठीक है। तो तरीका क्या होता है, सवाल करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मैंने आपको बताया था में से जो होता है वो एक कॉमन चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान करनी है कि जो भी आपको संख्या अपने पास से माननी होती है, वो संख्या में से के गुणनफल में माननी होती है, क्योंकि में से कॉमन चीज़ होती है, जो दोनों संख्याओं में क्या होता है, कॉमन होता है। तो यानी कि जो भी में से होता है उसी के गुणनफल में क्या माननी होती है, आपको संख्याएँ माननी होती है। तो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है। पहले सवाल का सोल्यूशन देखिए आप कैसे करना है, ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है। मैं फिर दोबारा बताता हूँ कि जो भी में से होता है उसके गुणनफल में ही संख्या माननी होती है, क्योंकि में से का मतलब होता है कॉमन, कि जो दोनों संख्याओं में आ रहा हो, ठीक है। तो 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, और उनका में से कितना है, में से आप लोगों को कितना दे रखा है, 4 है। तो संख्या जो होगी एक्स एंड वाई कुछ नहीं मानना है कि 3x 4x, नहीं, जो में से उन्हीं के गुणनफल में संख्या होगी। तो जो संख्या होगी 4 तिया 12 और 4 चौक 16,
ये संख्या निकल जाएगी 12 और 1 16। एलसीएम पूछा है 12 और 16 का जब आप एलसीएम लोगे 48 आ जाएगा। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गई। सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि जो भी संख्या माननी है वो में से के गुणनफल में माननी है, संख्या आपकी डायरेक्ट निकल जाएगी। ठीक है भाई 3 और 4 है, अनुपात संख्या होगा, में से 4 है, तो एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से कैसा करोगे, 3 अनुपात 4 है और में से 4 है, तो 4 तिया 12 है और 4 चौक 16 है, 12 16 का एलसीएम ले तो 48 आ जाएगा। तो एलसीएम पूछा, क्या आंसर है इसका 48। ठीक है, अब दूसरा सवाल आप मुझे करके दिखाओगे। कैसे करोगे, संख्या रेशो तो वही है पहले वाला है 3 अनुपात 4, लेकिन में से कितना है 5, तो संख्या बताओ कितनी आएगी। दूसरे का सॉल्यूशन देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार। संख्या का अनुपात 3 अनुपात 4 है और में से 5, तो 5 तिया 15, पहली संख्या 15 जाएगी और 5 चौक 20, दूसरी कितनी आ जाएगी 20। तो इनका लैसे निकाल दीजिए, लैसे पूछा है, इनका लैसे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर जी 60 ही आएगा। ठीक है, मैं से आपको निकालना सिखा ही रखा है मैंने कैसे निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा जो सवाल है उसमें आपको में से नहीं दिया, में से आपसे पूछा है और ले से आप लोगों को दिया है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3 अनुपात 5 है और ले से कितना दे रखा है आपको 75। तो आपसे क्या फाइंड करना है, आपको में से फाइंड करना है। इसका और भी शॉर्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है, तीनों दोनों इसकी गुणा कर लीजिए आप, 3 पंजे 15 और 75 जो एलसीएम है उसको डिवाइड कर लीजिए, 15 पंजे 75, ये में से 5 आ जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक। लेकिन ऐसे नहीं, पहले मैं आपको बेस बताऊंगा इसका क्या है। ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया आपको एग्जाम में कैसे करना है। इसका बेस सुनिए, बेस क्या है। संख्याओं का जो अनुपात है 3 अनुपात 5 है, बिल्कुल बेस तरीका सुनिए आप। अब ले से जो है इसका वो 75 है जी, और मैं से आप लोगों से पूछा है, मैंने में से x मान लिया। पहले x से बता दूँ बेस, ट्रिक तो बता ही दूंगा फिर। में से क्या आपसे पूछा है, मैंने में से x मान लिया। अब अभी मैंने पहले क्या बताया कि जो संख्या आप लोगों को माननी है वो में से के गुणनफल में माननी है। तो संख्या क्या होगी, अब यहाँ एक संख्या तो यहाँ पर 3x होगी और एक संख्या क्या होगी 5x। अब सबसे पहले वीडियो शुरू में ही मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से। तो पहली संख्या कितनी है 3x है, दूसरी कितनी है 5x है, बराबर ले से कितना है 75 और में से कितना मान रखा अपन x मान रखा है। समझ में आ गया है। x से x काट दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। 5 तिया 15 पंजे 75, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी में से कितना आ गया 5 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर बेस है। अब ट्रिक क्या है, x मत मानना 1 मान लीजिए आप कि मैं से भाई 1 मान लिया मैंने। तो 3 एकम 3 जो संख्या होगी और 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 से इसको लेसे भाग कर दीजिए, सीधा आपका 5 निकल जाएगा। तो एग्जाम में जो करना है आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। एग्जाम में जो संख्या का आपको रेशो है 3 अनुपात 5, इनकी गुणा कर देनी है, कितना आ जाएगा 15, और जो ले से आपको 75 उसको डिवाइड कर देना 15 से, 15 पंजे 75, तो जो निकल कर आएगा आपका क्या आ जाएगा, ये में से आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। तो तरीके देखिए आप, x से भी 5 यार और इससे भी ट्रिक से भी करना है। बात समझ में आ गई है। तो इस तरीके से जो अनुपात वाले क्वेश्चन है, मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए हैं, 2 एक जैसे है, एक अलग है। तो इस टाइप के भी पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी आपको बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है, उनका ले से 180 है, तो दूसरी संख्या क्या है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया जस्ट इससे पहले ही, वो उसमें क्या था, उसमें आपको ले से दे रखा था और में से पूछा था। इसमें दूसरी संख्या पूछी है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। पहले में से ही निकालना पड़ेगा इसका, दूसरी संख्या जब में से निकल जाएगा फिर पहली संख्या पूछिए चाहे दूसरी, वो ऑटोमेटिक आप निकाल लोगे रेशो में गुणा करके। ठीक है, तो वही तरीका, रेशो 3 अनुपात 4 है और ले से कितना आपका 180 यानी कि 180 है। रेशो ही गुणा करो, 4 तिया 12, 12 से इसको डिवाइड करोगे आप तो ये में से निकल कर आएगा आपका। क्या निकल कर आएगा, में से। तो में से आपका आ जाएगा, 12 से काट लो इसको, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। ठीक है, यानी कि में से आपका 15 निकला है। जैसे पहले बताया बिल्कुल सेम ऐसा ही है। रेशो की गुणा कर लीजिए आप, 4 तिया 12 से इसको डिवाइड करो ले से को, तो आप में से पता कर लोगे, में से आ जाएगा 15। तो 15 तिया 45, ये फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या आ जाएगी, और 15 चौका 60, ये आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो दूसरी संख्या पूछी है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 60 आंसर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए आप जरा, इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं जिनमें पूर्ण वर्ग की बात होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने हेतु सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या है। न्यूनतम का मतलब है आपको इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पूर्ण वर्ग के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। इसको इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। पूर्ण वर्ग वो होता है जिसका वर्गमूल निकल जाए आसानी से, ठीक है। जैसे 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 36 का 6 होता है, ये होता है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसको छोड़ो, अभी पूर्ण वर्ग का मतलब परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए। तो 10 का, 15 का और 20 का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा। देखो एलसीएम मैंने आपको सिखा ही रखा है, एक बार और बता देता हूँ मैं एलसीएम कैसे लेते हैं। 2 से 2 पंजे 10, 15 नहीं कटेगा और 2 से 10 बार में आ जाएगा, ठीक है। 3 से काट लीजिए 5, 3 पंजे 15 और ये 10 नहीं कटेगा। 5 और 5 दूनी 10 और कितना आ जाएगा 2, ये इसका एलसीएम, यानी कि 2 से 6 पंजे 30 दूनी 60, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो वो न्यूनतम संख्या 60 भी हो सकती है। लेकिन ये जो बात कही है इसने पूर्ण वर्ग की, तो इससे थोड़ा सा सवाल चेंज हो जाता है कि पूर्ण वर्ग की बात क्या है ये। नहीं तो इसका एलसीएम 60 था, वह न्यूनतम संख्या 60 ही होती, लेकिन 60 पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। इसका आप वर्गमूल नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते। तो ये 60 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका 60 आंसर नहीं होगा। तो फिर आंसर क्या होगा इसका, समझ लीजिए आप। देखो जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वर्गमूल में उसके जोड़े कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर 2 का जोड़ा तो देखो इसका ये है 2 गुणा 3 गुणा 5 ही है। अब परफेक्ट स्क्वायर जब बनेगा जब सबके जोड़े कंप्लीट होंगे। अब 2 का तो जोड़ा कंप्लीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 यहाँ पर सिंगल है, तो एक तो आपको इसमें 3 की गुणा करनी है, और एक 5 यहाँ पर सिंगल है और एक किसी गुणा करनी है 5 की। इन सब की गुणा करने के बाद अब ये न्यूनतम संख्या हो जाएगी सिपाहियों की, जो पूर्ण वर्ग भी है और जो 10, 15, 20 से विभाजित भी हो जाएगी, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा अब इसका, 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60, 3 180 पंजे 900, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 900, ठीक है। बात समझ में आई। यानी कि एलसीएम इसका 60 भी आंसर हो सकता था, लेकिन जब इसने पूर्ण वर्ग की बात कह दी तो फिर 60 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर भी 900 होगा। ये 900 कैसा आया है आप गुणा करके देख लीजिए। जिनके जोड़े कंप्लीट हो रहे हैं उनका तो कुछ नहीं करना, लेकिन जिनके जोड़े कंप्लीट नहीं है उसमें क्या करना होता है, जो सिंगल है उनमें एक और गुणा कर देनी है उसकी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 जोड़ा कंप्लीट था तो इसको तो कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पर 3 सिंगल तो एक 3 की मल्टीप्लाई कर ली, और 5 सिंगल तो 5 की। अब ये जोड़े बन गए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और इन सभी गुणा कर दीजिए, वही इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या होगी, न्यूनतम संख्या होगी, ठीक है। तो आज जो भी मैंने आपको टॉपिक समझाए आपके सब समझ में आ गए होंगे। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं पर ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये हमारी एलसीएम और एसएफ की 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है, वो आप देख लेना जिसने नहीं देखी है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। थैंक यू।